सुबह होते ही सुशीला देवी की बेटी अपने मायके आ जाती थी और दोनों बैठकर बहू की खूब बुराइयां करती रहती ताकि उसका बेटा अपनी पत्नी पर शक करने लगे और उसे डाइवोर्स दे दे। लेकिन बेटे को समझ आ गया था कि उसकी पत्नी में ऐसी कोई बुराई नहीं है। एक दिन बहन ने कहा, तुम्हारे जाने के बाद भाभी बाहर निकल जाती हैं और न जाने क्या क्या करती हैं। ये सुनकर सौरभ की पत्नी रोने लगी तो उसने बहन को एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा और पकड़कर उसे के ससुराल ले गया और वापस आकर, माँ ये रोज़ रोज़ मेरी पत्नी की बुराइयां क्यों करती है? सौरभ ने लाउंज में बैठे हुए अचानक कहा। उसके स्वर में कठोरता थी। सुशीला देवी ने चौंक कर बेटे की ओर देखा। बोली, बेटा तुम्हें अब अपनी माँ पर शक होने लगा है? मैं तो तुम्हारा भला चाहती हूँ। तुम्हारी पत्नी बहुत चालाक है, वो मासूम बनकर तुम्हें अपने वश में कर रही है। सौरभ ने खामोशी से ज़मीन की ओर देखा। वो अपनी माँ से बहस नहीं करना चाहता था, मगर उसका दिल अंदर से जल रहा था। उसने धीरे से कहा, माँ वो बुरी नहीं है, आप उसके बारे में जो सोचती हैं वो गलत है। वो आपकी सेवा करती है, सुबह से लेकर रात तक आपके सारे काम करती है, फिर भी आप उसे ताने देती हैं, उसकी बुराई करती हैं। मुझसे ये सब सहन नहीं होता। सुशीला देवी के चेहरे के भाव बदल गए। वो बोली, बेटा तुम अभी औरतों को नहीं जानती, ये सब दिखावा करके मर्दों को काबू में करती हैं। तुम्हारी अभी नई नई शादी हुई है, समय आएगा तो खुद देखोगे। निशा जो बराबर में बैठी थी और चाय के घूंट ले रही थी, फौरन बोली, माँ बिल्कुल ठीक कहती हैं, मैं तो रोज़ देखती हूँ भाभी के तेवर बदल गए हैं। वो पहले दिन जैसी सादा नहीं रही। कभी आईने के सामने घंटों खड़ी रहती हैं, कभी नए नए कपड़े पहन कर देख रही होती हैं। सौरभ ने गुस्से से बहन की ओर देखा। निशा ने नज़र चुरा ली। सौरभ के घर में अक्सर यही तमाशा होता था। माँ और बहन बैठकर बहू के बारे में नई नई बातें बनाया करती थीं। कभी उसके कपड़ों पर बात होती, कभी उसके स्वभाव पर, कभी उसके आने जाने पर, और सौरभ चुप रह जाता। वो जानता था कि बात बढ़ाने से सिर्फ तमाशा होगा, मगर उसके दिल में ये चुभता ज़रूर था कि आखिर माँ उसकी पत्नी से इतनी नफरत क्यों करती है। उस दिन भी वो घर से काम पर जाने लगा तो उसकी पत्नी कपड़े सुखा रही थी। उसने धीरे से कहा, तुम माँ से कुछ न कहना, मैं बात कर लूँगा। वो मुस्कुरा दी। जी मैंने कब कुछ कहा, वो तो खुद ही नाराज़ हो जाती हैं। सौरभ ने सर हिलाया। वो जानता था कि उसकी पत्नी नरम स्वभाव की है, वो कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचती, मगर माँ और बहन के हृदय में उसके लिए अजीब सी जलन थी। निशा सुबह सुबह आ जाती थी, कभी किसी बहाने से, कभी अपनी माँ को देखने के लिए, और दोनों बैठकर घंटों सौरभ की पत्नी के बारे में बातें करती रहती। वो कमरे के अंदर से उनकी आवाज़ें सुन लेती। कभी कभी उसकी आंखों से आंसू आ जाते, कभी वो खामोश रहती। वो जानती थी कि अगर उसने जवाब दिया तो बात बढ़ जाएगी, सौरभ को बुरा लगेगा और माँ के दिल में और नफरत भर जाएगी। दिन गुजरते गए। सुशीला देवी और निशा की बातों का जहर बढ़ता गया। एक दिन निशा खास तैयारी करके आई थी। उस चेहरे पर चमक थी। बोली, माँ आज मैंने बड़ी बात देखी है। सुशीला देवी ने चौंक कर पूछा, क्या हुआ? निशा ने कहा, माँ विश्वास नहीं करेंगी, आज सौरभ के ऑफिस जाने के बाद जब भाभी अपने मायके गई थी तो मैंने देखा वो बाजार में खड़ी किसी अनजान आदमी से बातें कर रही थी। मैं तो हैरान रह गई। सुशीला देवी के चेहरे का रंग उड़ गया। बोली, तुम सच कह रही हो बेटा? निशा ने सर हिलाया। हाँ माँ बिल्कुल, मैंने अपनी आंखों से देखा। वो हंसकर बातें कर रही थी और कुछ देर बाद वो वापस चली गई। सुशीला देवी गुस्से में आ गई। बोली, ये औरत तो हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगी। शाम को जब सौरभ घर आया तो माँ का मूड बहुत ख़राब था। निशा भी वहीं बैठी थी। सौरभ ने नमस्ते किया, मगर किसी ने जवाब नहीं दिया। उसने हैरत से देखा। माँ सब ठीक तो है? सुशीला देवी ने गुस्से से कहा। ठीक क्या है, तुम्हारी पत्नी तुम्हें बेवकूफ़ बना रही है। तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद वो बाहर निकल जाती है, पता नहीं कहाँ जाती है। निशा ने तुरंत बात बढ़ाई। भाई मैंने खुद देखा है, भाभी बाजार में खड़ी एक आदमी से बातें कर रही थी। सौरभ के दिल पर जैसे किसी ने चाकू चला दिया। वो कुछ पल चुप रहा, फिर उठकर कमरे में चला गया। उसकी पत्नी खाना लगा रही थी, चेहरा थका हुआ था। वह चौंक गई जब सौरभ ने दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया। सौरभ ने धीरे से मगर भारी आवाज़ में कहा, तुम कहाँ गई थी आज? वो हैरान हो गई। जी मैं कहीं नहीं गई, मैं तो बस अपने घर गई थी। सौरभ ने तेज़ आवाज़ में कहा, झूठ मत बोलो, निशा ने तुम्हें खुद देखा है, तुम बाजार के कोने पर किसी से बात कर रही थी। उसके चेहरे पर जैसे हवाइयाँ उड़ गईं। वो रोने लगी, कहने लगी, सौरभ मैंने किसी से बात नहीं की, वो तो बाजार में दूध वाला मिल गया था, मैं तो सिर्फ दूध वाले से बोली थी कि वो आज ज़्यादा दूध देकर जाए।
मैंने उससे कहा जल्दी आया करो, इसके अलावा मैंने किसी से कोई बात नहीं की। सौरभ का दिल तड़प उठा, मगर गुस्से ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। उसने एक पल के लिए सोचा और फिर चुप हो गया। कमरे में खामोशी छा गई। उसकी पत्नी लगातार रो रही थी। कुछ देर बाद सौरभ बाहर निकला। लाउंज में माँ और निशा बैठी थी। उनके चेहरे पर अजीब सी खुशी थी, जैसे वो अपना उद्देश्य पूरा कर चुकी हों। सौरभ आगे बढ़ा। उसकी आंखों में आग थी। निशा ने उसकी ओर देखा, बोला, भाई अब तो आपको विश्वास आ गया होगा, भाभी वैसी नहीं है जैसी दिखती हैं। अगले ही पल सौरभ ने निशा के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा। निशा के मुंह से चीख निकली। सुशीला देवी हक्का बक्का रह गई। सौरभ ने गुस्से से कहा, शर्म करो निशा, तुमने अपनी भाभी पर झूठा आरोप लगाया। तुम मेरी जिंदगी में जहर घोलना चाहती हो। तुम्हें मालूम है एक चरित्रवान औरत पर झूठा आरोप लगाना कितना बड़ा पाप है। निशा रोने लगी, बोली, भाई मैंने जो देखा वही कहा। सौरभ ने कहा, तुमने जो देखा वो तुम्हारी नज़र की गंदगी थी। मेरी पत्नी पवित्र है, तुम लोगों ने मेरे घर का चैन बर्बाद कर दिया है। आगे से मेरी पत्नी के चरित्र के बारे में कोई बात न करना। सुशीला देवी गुस्से से बोली, सौरभ तुम अपनी बहन पर हाथ उठा रहे हो। सौरभ ने कहा, माँ अगर मैं आज खामोश रहूँगा तो कल ये झूठ किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। मैं आप दोनों को अपने साथ लेकर जाकर रहूँगा। सुशीला देवी ने हैरत से पूछा, कहाँ? सौरभ ने कठोर स्वर में कहा, अपने ससुराल। वहाँ सबके सामने बात होगी। सुशीला देवी घबरा गई। निशा का चेहरा पीला पड़ गया, मगर सौरभ किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। वो अपनी माँ और बहन को साथ लेकर निकला। कल सौरभ की पत्नी अपने मायके गई थी और यही से ये बात शुरू हुई थी, क्योंकि मायके जाने के बाद वो निशा को बाजार में नजर आई थी। सुशीला देवी के दिल में डर बैठ गया था। निशा बार बार अपनी आंखों से आंसू पोंछ रही थी। उसे अंदाज़ा नहीं था कि उसके बोले गए झूठ का फल ये निकलेगा। जब वो सब सौरभ के ससुराल पहुंचे तो पूरा घर हैरान हो गया। सौरभ ने सबको इकट्ठा किया। उसके चेहरे पर गुस्सा था। उसने कहा, निशा ने आरोप लगाया है कि मेरी पत्नी किसी के साथ बाहर जाती है। आज मैं चाहता हूँ सबके सामने सच आए। घर के सब लोग खामोश हो गए। सास आगे बढ़ी, बोली, बेटा तुम्हारी पत्नी तो हमारी बेटी है। हम उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और किसी की भी सौगंध उठाने के लिए तैयार हैं कि वो घर से बाहर सिर्फ ज़रूरत के समय निकलती है। बाजार भी अकेली नहीं जाती। वो अगर किसी से बात कर रही थी तो दूध वाले से या किसी काम वाले से। वो ऐसी नहीं है जैसी तुम्हारी बहन बता रही है। तो मोहल्ले में किसी से भी पूछ सकते हो। पूरे मोहल्ले में मेरी बेटी की प्रशंसा होती है। लोग मेरी बेटी की मिसालें अपनी बेटियों को देते हैं। सौरभ ने अपनी माँ और निशा की ओर देखा। दोनों के चेहरे शर्मिंदगी से झुक गए थे। निशा के होठ कँपकपा रहे थे। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर शब्द गले में अटक गए। सुशीला देवी के चेहरे पर पसीना था। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा शायद हमसे समझने में गलती हो गई। हमें माफ़ कर दे। हमें माफ़ कर दे बहन जी। अब आज्ञा दे हमारी बेटी। निशा ने हमें लज्जित करवा दिया है। साथ ही घूर कर निशा की ओर देखा। सौरभ ने कहा, माँ गलत फहमियाँ घरों को उजाड़ देती हैं। अगर मैं आपकी बात पर अंधा विश्वास कर लेता तो आज एक सुशील और संस्कारी औरत बदनाम हो जाती। सच ही है कि मैंने अपनी पत्नी के धैर्य को देखा। वो आप दोनों के ताने सहती रही, मगर कभी शिकायत नहीं की। उसने आपकी इतनी सेवा की और आपने उस पर ऐसा आरोप लगाया। वो सब वापस लौट आए थे, मगर हर किसी के चेहरे पर दुख लिखा था। सौरभ की पत्नी दरवाजे के पीछे खड़ी थी। उसके आंसू भी बह रहे थे, मगर आज इन आंसुओं में दुख नहीं था, उनमें एक अजीब सा सुकून था। शायद उसे पहली बार लगा कि उसका पति उसे समझने लगा है। सुशीला देवी ने अपनी बेटी की ओर देखा। निशा के चेहरे पर पछतावा था। उसने नजरें झुका ली। सौरभ खामोशी से बाहर निकल गया। जाने से पहले उसने निशा को बहुत डांटा था और वार्निंग दी थी कि आज के बाद मेरी पत्नी के बारे में दोबारा कोई भी घटिया बात नहीं करना। उसने सोच लिया था कि अब वो किसी के झूठ पर विश्वास नहीं करेगा। निशा के दिल में आग भड़क उठी थी। उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें थीं। भाई के थप्पड़ ने उसके अंदर के घमंड को तोड़ दिया था, मगर ईर्ष्या अभी जिंदा थी। वो सोच रही थी कि कैसे अपने बदले को पूरा करे। वो अपने आप से कह रही थी कि अब मैं अपनी भाभी को इस तरह अपमानित करूंगी कि भाई खुद उससे नफरत करने लगेगा। उसके दिमाग में खतरनाक योजना बन रही थी। वो चाहती थी कि इस बार ऐसा खेल रचे जिसका अंत उन दोनों का डाइवोर्स हो और भाई को लगे कि उसकी पत्नी झूठी और चरित्रहीन है। अगले दिन निशा ने बाजार में एक आदमी को बुलाया जिसका नाम रंजीत था। वो पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता था। निशा ने उसे बातों में लगाया और कहा कि अगर तुम मेरा कहा मान लो तो तुम्हें अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। रंजीत ने कहा, क्या करना होगा मुझे? निशा ने धीरे से कहा, तुम्हें एक दिन मेरे घर आना होगा
और मेरी भाभी के कमरे में छुप जाना होगा। मैं अपने भाई को उसी समय अंदर बुलाऊंगी और उसे ऐसा दृश्य दिखाऊंगी कि वो हमेशा के लिए अपनी पत्नी से नफरत करने लगेगा। रंजीत ने कुछ पल को सोचा, फिर बोला, अगर पैसे अच्छे मिलेंगे तो कर लूँगा। निशा ने नोटों की गड्डी उसके हाथ में रख दी और कहा, आज रात 11 बजे के टाइम आना, क्योंकि उस समय भाई बाहर होंगे। रात के समय सारा घर खामोश था। निशा चुपके से उठी, उसने दरवाज़ा खोला और इशारा किया। रंजीत अंदर आ गया, धीरे से सौरभ के कमरे में गया। निशा ने झूठी बात बनाई कि भाभी तुम्हारा सामान कमरे में बिखरा पड़ा है, आकर देख लो। जब वो अंदर गई तो निशा ने दरवाज़ा बंद कर दिया। रंजीत कमरे के कोने में छुपा हुआ था। सौरभ उस समय घर वापस आ रहा था। निशा ने तुरंत दौड़कर जोर से आवाज़ लगाई, भाई जल्दी आओ, देखो भाभी क्या कर रही है। सौरभ के कदम तेज हो गए, वो भागता हुआ अंदर आया। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने का दृश्य देखकर पत्थर का हो गया। कमरे में एक अजनबी आदमी खड़ा था और उसकी पत्नी हैरान खड़ी थी। उसके चेहरे पर भय था। सौरभ के दिल में आग लग गई। उसने गुस्से से चिल्लाकर कहा, ये क्या हो रहा है। उसकी पत्नी के होठ कांपने लगे। वो बोली, भगवान के लिए मेरी बात तो सुनो, ये सब निशा ने किया है। सौरभ ने चीख कर कहा, चुप रहो, अब तुम्हारी कोई बात सुनने के लायक नहीं रही, तुमने मेरे विश्वास को तोड़ दिया है। वो दहाड़ते हुए बोला, निशा तुम साक्षी रहना, आज से ये औरत मेरे लिए मर गई। उसने अपनी पत्नी की ओर देखा जो रो रही थी, मगर उसकी बात किसी ने ना सुनी। सौरभ के दिल में तूफान उठा हुआ था। उसने कहा, तुम अब इस घर की इज्जत नहीं रही। उसकी पत्नी के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। वो अविश्वास में उसकी ओर देखती रही, मगर सौरभ का चेहरा गुस्से से लाल था। वो पलटा और कमरे से निकल गया। रंजीत को भी उसने काफ़ी मारा था, मगर जैसे ही उसे मौका मिला वो तुरंत वहाँ से भाग गया था। निशा के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, वो सफल हो चुकी थी। उसने सोचा कि अब भाई हमेशा के लिए अपनी पत्नी को नफरत की नज़र से देखेगा। वो अपने कमरे में गई और आईने में खुद को देखा। उसके चेहरे पर जीत की खुशी थी, मगर आंखों में एक डर भी था। उसने खुद से कहा, अब तुम्हारा बदला पूरा हुआ निशा। सौरभ की पत्नी कमरे में बैठी रो रही थी। उसके दिल पर परले गुजर गई थी। वो जानती थी कि उसके साथ धोखा हुआ है, मगर उसके पास कोई सबूत नहीं था। वो बस भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि एक दिन सच सबके सामने आ जाए। सौरभ लाउंज में बैठा गुस्से से दीवार को घूर रहा था। उसके दिल में तूफान था, मगर अकल पर पत्थर पड़ गए थे। उसे लगा जैसे उसकी दुनिया उजड़ गई है। शाम ढल गई थी। निशा के दिल में सुकून आ गया था, मगर भगवान सब देख रहा था। वो जानती नहीं थी कि उसका ये खेल एक दिन उसके अपने ही घर को बर्बाद कर देगा। सौरभ की पत्नी आंसू बहा रही थी। निशा के दिल का सुकून बस कुछ समय के लिए ही था। वो सुकून अधिक समय नहीं रहा। सौरभ की माँ के दिल में शक का एक कांटा चुभने लगा। वो सोचने लगी कि बहू के चेहरे पर मासूमियत थी। क्या वो सच में ऐसा कर सकती है। वो जितनी मर्जी बहू से नाराज़ हो जाती, मगर उसके चरित्र पर इतना घटिया आरोप ऐसे ही नहीं लगा सकती थी। वो रात भर जागती रही। सुबह होते ही वो निशा के कमरे में गई। निशा भी सो रही थी। माँ ने कहा, उठो निशा, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। निशा ने आंखें मलते हुए कहा, क्या बात है माँ। सुशीला देवी ने कहा, कल जो हुआ उसके पीछे तुम्हारा हाथ तो नहीं है। निशा चौंक गई, मगर तुरंत खुद को संभाल कर बोली, माँ तुमको क्या हो गया है, मैं क्यों अपनी भाभी के खिलाफ साजिश करूँगी। सुशीला देवी ने गहरी नज़र से बेटी को देखा, मगर दिल संतुष्ट नहीं हुआ। दूसरी ओर सौरभ सारा दिन परेशान रहा। ऑफिस में भी दिल नहीं लग रहा था। उसकी आंखों के सामने अपनी पत्नी का रोता हुआ चेहरा बार बार आ रहा था। शाम को जब वो घर पहुंचा तो निशा ने देखा कि भाई का चेहरा मुरझाया हुआ है और आंखों में नमी झलक रही थी। वो थोड़ा घबरा रही थी, क्योंकि उसे लगा कि कहीं भाई को कुछ अंदाज़ा ना हो गया हो। सौरभ घर पहुंचा तो माँ ने कहा, बेटा खाना खा लो। उसने धीरे से कहा, दिल नहीं कर रहा माँ। फिर वो लॉन्च में ही बैठ गया। अचानक उसे कमरे से किसी की सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी। वो रुका। आवाज़ उसकी पत्नी की थी, जो अपनी माँ के घर जाने से पहले सामान बांध रही थी। सौरभ ने दरवाजे के पास जाकर सुना। वो धीरे धीरे प्रार्थना कर रही थी, भगवान मेरा कोई दोष नहीं था, फिर भी मुझ पर आरोप लगा। मेरी सच्चाई एक दिन मेरे पति के सामने ला दे। सौरभ का दिल काँप उठा। वो अंदर गया। उसकी पत्नी ने चौंक कर देखा। वो बोली, अब क्यों आए हैं, अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया। सौरभ खामोश रहा। उसने कहा, मैं कुछ पूछने आया हूँ, तुम्हें इस कमरे में रंजीत के आने का कैसे आभास नहीं हुआ। वो चौंक कर बोली, कौन रंजीत। सौरभ ने कहा, वही आदमी जो तुम्हारे कमरे में था। उसने रोते हुए कहा, उसको निशा ने बुलाया हुआ था। मैंने जब कमरे का दरवाज़ा खोला था, उसने कहा कि निशा ने बुलाया था, वो कुछ सामान देने आया है। मैंने उसे बताया निशा बाहर लाउंज में है
और उसी समय दरवाज़ा बंद हो गया। फिर मैं कुछ समझ नहीं सकी। सौरभ के दिल में चुभन उठी। उसने कहा, तुम झूठ बोल रही हो। वो बोली, भगवान जानता है मैं झूठ नहीं बोल रही। अगर तुम चाहो तो निशा से पूछ लो, उसने ही दरवाज़ा बंद किया था। ये सुनकर सौरभ के चेहरे का रंग बदल गया। वो तेज़ी से बाहर निकला। निशा लाउंज में बैठी थी। भाई को देखकर चौंक गई। सौरभ ने गुस्से से कहा, निशा, मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछने आया हूँ, सच बोलना। कल रात तुमने मेरी पत्नी के कमरे का दरवाज़ा बंद किया था या नहीं? निशा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने नज़रें चुरा ली और धीरे से कहा, नहीं। सौरभ ने तेज़ आवाज़ में कहा, मेरी आंखों में देखकर कहो निशा, तुमने कुछ किया था या नहीं? निशा खामोश रही। उसकी खामोशी ने ही सब कह दिया था। सौरभ की सांस अटक गई। उसने धीरे से कहा, तो ये सब तुम्हारा रचाया खेल था? निशा, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तुमने मेरी पत्नी पर झूठा आरोप लगाया। तुमने मेरा घर तोड़ दिया। निशा के होंठ कांपने लगे। उसने कुछ कहना चाहा, मगर सौरभ ने कहा, चुप रहो, अब तुम्हारा चेहरा देखने का भी दिल नहीं करता। तुमने मेरी बहन होकर भी मेरे घर को जला दिया। वो चलता हुआ अपनी माँ के कमरे में गया और बोला, माँ, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। मैंने अपनी सच्ची और पवित्र पत्नी पर शक किया। मैंने उसके आंसुओं की कीमत इतनी कठोरता से चुकाई और आज मुझे पता चला कि असली दोषी कौन था। सुशीला देवी रो पड़ी। बोली, बेटा, मैंने भी निशा को बहुत बढ़ावा दिया था। मैं भी इस पाप में भागीदारी हूँ। सौरभ की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, माँ, मैं अपनी पत्नी को वापस लाऊंगा। वो मेरी ज़िंदगी की सबसे अच्छी औरत है। दूसरी ओर निशा रोने लगी, मगर उसके आंसू पछतावे के नहीं, डर के थे। उसे डर था कि अब उसके झूठ का अंजाम क्या होगा। उसने आसमान की ओर देखा और खुद से कहा, शायद अब मेरी सज़ा शुरू हो चुकी है। सौरभ अपनी पत्नी के मायके गया। दरवाज़ा खटखटाया। उसकी पत्नी ने दरवाज़ा खोला। दोनों कुछ पल खामोश रहे। फिर सौरभ ने कहा, अगर तुम मुझे माफ़ कर दो तो शायद मैं खुद को माफ़ कर सकूं। उसकी पत्नी के आंसू बहने लगे। उसने कहा, अगर दिल से पछता रहे हो तो मैं माफ़ करती हूँ। सौरभ ने धीरे से कहा, तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा है और आज मैंने तुम्हें खोकर जाना है कि मैं तुम्हारे बिना कितना अधूरा हूँ। घर वापस आया तो निशा कमरे में बैठी थी। सौरभ ने दरवाजे से कहा, निशा, तुम्हारे लिए अब इस घर में कोई जगह नहीं रही। तुम्हारे झूठ ने सब कुछ ख़त्म कर दिया। तुम्हें इस घर से जाना होगा। निशा चुपचाप खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर पछतावे का साया था, मगर बहुत देर हो चुकी थी। उसने चुपचाप अपना सामान उठाकर बाहर निकल गई। वो अब अपने ससुराल वापस जा रही थी, जहाँ पर पति से लड़ाई करके मायके में आकर बैठ गई थी। आसमान पर बादल छा गए थे। हवा में ठंडक थी। सौरभ के दिल में सुकून आ गया। उसकी पत्नी उसकी आंखों से आंसू गिरे, मगर उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, भगवान, तूने सही समय पर मेरी आंखें खोल दी और सच मेरे सामने आ गया। घर के आंगन में हल्की हल्की हवा चल रही थी और सौरभ अपनी पत्नी को देखकर बस मुस्कुरा रहा था। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।